हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे व्हाट इज मेटाफर विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटाफर? मेटाफर इज द फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स एन इम्प्लिसिट, implied or hidden comparison between two things that are unrelated but which share some common characteristics. In other words, a resemblance of two contradictory or different objects is made based on a single or some common characteristics. तो इसका क्या मतलब है? मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है जो करती है, क्या करती है? एक इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड और हिडन कंपैरिजन। इन तीनों वर्ड का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं इनडायरेक्ट वे में बजाय कि डायरेक्ट वे में। ओके, हिडन कंपैरिजन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी चीज़ को हम इनडायरेक्टली किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं बजाय कि डायरेक्ट वे में कंपेयर करने के, और हम ये जो कंपैरिजन करते हैं ये दो चीज़ों के बीच में करते हैं, और वो दो चीज़ें जो होती हैं वो अनरिलेटेड होती हैं। उन दोनों में दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं होता है, बट विच शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन दोनों चीज़ों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक तरह से सिमिलर होती हैं, इसीलिए हम उसका कंपैरिजन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका रिलेशन तो नहीं होगा, बट उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में समझें, अ रिजेम्बलेंस ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी, जो झलक है दो कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर दो विपरीत ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इज मेड बेस्ड ऑन अ सिंगल और सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। वो तुलना या फिर वो झलक बनाई जाती है या फिर दिखाई जाती है या तो फिर कुछ कॉमन विशेषताओं के बेस पर। तो अब हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स लेंगे और उससे समझेंगे कि व्हाट इज मेटाफर। माय ब्रदर वाज बॉइलिंग मैड। तो इसमें मेरा भाई कैसा था? बॉइलिंग मैड। ठीक, अगर हम इसका लिटरल हिंदी देखें तो क्या हुआ? इसका मतलब उबलता हुआ मैड, बट ये तो इसका मतलब नहीं होगा। तो जो ये बॉइलिंग मैड है ये किस चीज़ को इम्प्लाई कर रहा है? किस चीज़ की हिडन मीनिंग ये बता रहा है, या फिर इसका छुपा हुआ मीनिंग क्या है? ये इम्प्लाई कर रहा है कि माई ब्रदर वॉज वेरी एंग्री। तो जो एंग्री है वो ये दिखा रहा है कि वो बॉइलिंग मैड है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ गोइंग टू बी क्लियर स्काइज फ्रॉम नाउ ऑन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आज से जो आसमान है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। ये तो लिटरल मीनिंग हो गया, बट अगर हम इसका हिडन मीनिंग समझें तो इसका मतलब ये है कि आज से, तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ, इसका हिडन मीनिंग क्या हुआ कि आज से कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आने वाली, सारी प्रॉब्लम्स साफ हो गई हैं क्लियर स्काई की तरह। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें, द स्काईज ऑफ हिज फ्यूचर बिगन टू डार्कन। अगर इसका हम लिटरल मीनिंग समझें तो क्या होगा? उसके भविष्य का जो आसमान है वो काला होने लगा है। तो ये एक लिटरल मीनिंग हुआ, बट इसका हिडन मीनिंग क्या हुआ? डार्कन मीन्स अंधेरा। तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि उसकी लाइफ में अब स्ट्रगल शुरू होने वाला है, मतलब प्रॉब्लम्स आने वाली है। ओके, अब हम लिटरेचर से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे मेटाफर के। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के एक प्ले मैकबेथ से ली गई है, जिसमें मैकबेथ जब फाइट कर रहा होता है और अचानक उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, तो उसे बहुत ही दुख होता है और वो एक्सप्रेस करता है कि लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। इसका मतलब ये है, जो मैकबेथ है वो अब ये फील करता है कि जो लाइफ है वो बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है और इसका कोई पर्पस नहीं है, बिल्कुल ही लाइफ उसकी ख़त्म हो चुकी है, और जो भी उसने किया था किंग बनने के लिए वो जल्द ही सब कुछ इरेज हो जाएगा और उसकी जो कहानी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें हमें हिडन मीनिंग ये पता चलता है कि जो लाइफ इज़ अ टोल्ड बाय एन इडियट,
इसका मतलब ये है कि जो लाइफ है वो बिल्कुल ही एब्सर्ड है और उसका कोई पर्पस नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। इसका मतलब है जो न्यूज़ थी, इस सेंटेंस में जो डैगर है उसको न्यूज़ के साथ कंपेयर किया गया है और इसका ये मतलब है कि जो न्यूज़ थी वो एक डैगर की तरह थी जिसने बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया। तो अगर हम सिंपलेस्ट वे में समझें कि व्हाट इज मेटाफर, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वालिटीज विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक और एज इज टर्म्ड एज मेटाफर। आई होप you understood the metaphor. If you like the video, please like, share and subscribe for more videos on this channel. Thank you so much.